नमस्कार, मैं शिवराज कुमार। अभी हमारे बीच राजद के कद्दावर नेता भोपाली यादव उर्फ यादव जी, जो पूर्व में मुखिया भी रह चुके हैं नारायणपुर के नगरपारा उत्तर पंचायत का, इनसे हम जानेंगे कि महागठबंधन जो हार हुआ किस प्रकार से हुआ, या कहीं कार्यकर्ता में कमी था, मतभेद था। आपकी हार हुई है, बताइए, कार्यकर्ता के पीछे राज है या फिर आपके कार्यकर्ता की या आपके महागठबंधन के उम्मीदवार के कारण हार हुआ है? आपके चैनल के माध्यम से हमारे आवाज को सुन रहे जनता को हमारा प्रणाम और आपको भी नमस्कार। जी नमस्कार। हार का कारण एक नहीं होता जी, कई कारण होते। हार हमारी नहीं हुई है इसलिए कि हम जीते नहीं थे कभी, तो हारेंगे क्या? जी, हम तो कभी मुख्यमंत्री बने नहीं हैं। जी, हमारे तेजस्वी जी जो अभी मुख्यमंत्री का चेहरा है, ये बनने का प्रयास किया जा रहा है। जी, मैंने अपना सारा कार्यक्रम जनता के बीच रखा और जो सरकार में है उन्होंने अपना कार्यक्रम जनता के बीच परोसा। जी, जनता के बीच उस समय परोसा गया जो कि नाजायज समझा जाता है। आचार संहिता के समय नॉमिनेशन का लास्ट दिन होता है, फिर टिकट वितरण होता है। देखिए, टिकट वितरण का जहाँ तक बात है, कुछ दल ऐसा है जिन्होंने अपना बाहुबली समझ लिया। जी, जब जन अधिकार रैली हुआ, वोट चोरी का नारा दिया राहुल जी ने, तो हमारे कार्यकर्ता के हाथ में उन्होंने अपना झंडा थमा करके सोचा, हम लोग तो सोचे कि सब झंडा एक के है। जी, जी, बिल्कुल। लेकिन उन्होंने अपना समझा कि पूरा बिहार हमारा ही हो गया कांग्रेस का। तो वह समझ करके बिहार के कुछ कांग्रेसी नेता ने अपना ज्यादा सीट लेने का दबाव बनाना शुरू कर दिया, जिसके कारण से थोड़ा सा हुआ। सहनी जी जिस तरह से अपने जाति पर विश्वास किया, उस तरह से उनकी जाति खरा नहीं उतर पाया। यह सब हार का कारण है। टिकट वितरण में लेट सेट भी हुआ, ये भी बात सही है, लेकिन आचार संहिता लगने के बाद भी खाता में पैसा आना, यह कितना बड़ा भूल है। चुनाव आयोग उसको रोकना चाहिए। आप नीतीश कुमार पर आरोप लगा रहे हैं क्या कि जो 10,000 जो महिलाओं को दिया गया? 10,000 महिलाओं को दिया गया, उस पर कोई आरोप नहीं जी, लेकिन समय से देना था। अच्छा। समय जो नहीं था देने का, उस समय दिया गया, इस पर आरोप है। जी, हम नहीं लगा रोक रहे। देना चाहिए था। रिजल्ट आया उस तरह का, रोक देना नहीं चाहिए था। पहले देना था या पीछे देना था, आज दे देता। जी, नियम अनुसार आप सरकार है 20 वर्षों से, जी, आज तक नहीं देने का समय मिला था। जब चुनाव आया तब समय आपने दिया, यह गलत है। 2010 में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ा था, तो वो 6 सीट लाया था पूरा बिहार में। इस बार महागठबंधन में गठबंधन करके पूरा बिहार में चुनाव लड़ा, फिर 4 सीट आया। इसके पीछे क्या राज है? अकेले लड़ जाना चाहिए था। 4 नहीं, भूल कर रहे हैं, 6 सीट है। 6 सीट है। देखिए, बोले तो जब गठबंधन का पूरा सोफरा ही साफ हो गया, अब इसमें कांग्रेस को आप दोषी कहिएगा, वीआईपी को दोषी कहिएगा। वीआईपी 0, ऐसा कोई बात नहीं है। 0 हो गया, वीआईपी सीट लाता, राजद भी 0 हो सकता था। जी, जब चुनाव प्रक्रिया पर ही सवाल उठ रहा है, जी, तो फिर सीट के विषय में चर्चा करना अच्छी बात थोड़े है। वोट चोरी हुआ है क्या? वोट चोरी नहीं हुआ, घुसपैठी हुआ। जैसे हम लोग 1500 मुखिया के चुनाव में देखते हैं कि वितरण हो जाता है, हाँ, घरे घर, तो लोग वोट दे देता है भावुक होकर। ये तो 10,000 रुपया और 5,000 लेबर को दिया गया। जी, जी, हाँ, तो यह रुपया डायरेक्ट देना क्या वोट लेने के लिए नहीं दिया गया? और इसमें ज्यादा भूमिका हमारे जीविका दीदी मजबूत थे, उसको ऊपर से
दबाव था या जो था, बैठक करके कसम खिला करके सबों ने वोट दिया और दिलवाया। वह उसका ओरिजिनल कार्यकर्ता था। ये महीनों से चल रहा था, सालों से चल रहा था, वर्षों से आ रहा है यह कार्यक्रम जी। इसलिए बढ़िया कम इसको माना जाए। तो इस बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। देखिए भाई, अब नीतीश कुमार को बनाएंगे कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री देंगे, चिराग जी को बना दे, मौनी जी को बना दे, तो वो लोग का अपना समीकरण है। आपके हिसाब से क्या लगता है, नीतीश सही रहेगा या फिर बीजेपी सही रहेगा? ऐसा कुछ नहीं, मेरे हिसाब से क्या रहेगा, वो सब लोग अपनों में बैठ करके जो निर्णय होगा वो सही रहेगा। अब उनका निर्णय हम सही गलत के हैं, हम सही गलत कहने लायक रहे क्या? हम तो हार गए भाई, हार गए, अपना घर बैठे। इसमें सही गलत दूसरे को निंदा शिकायत करना उचित होगा क्या? जो भी करेंगे वो लोग सही होगा। अब बेहपुर को आप किस नजर से देखते हैं? एनडीए की जीत हुई है, पहले भी एनडीए की जीत थी जी, बहुत अच्छे नजर से। इस बार आप दावा कर रहे थे कि बेहपुर से आरपना जीत रही है। सब कोई दावा करता है, इतना भी था, हो जाता है। इंजीनियर साहब क्या किसी का बिगाड़ा है क्या? सारे लोग सब करता है, उससे भी बेहतर करने के लिए हमने सोचा था जी, उन्होंने बेहतर किया था, उनका जीत हुई। अब आप बेहपुर को किस दिशा में देखना चाहते हैं? तो क्या बेहपुर उलट जाएगा क्या? बेहपुर में फैक्ट्री आकर के लग जाएगा क्या? क्या देखेंगे, वही जो है वही रहेगा, सब दिन उसी ढंग से रहेगा। बेहपुर को और क्या होना है, होना क्या है, होने के लिए क्या बचा है? आपके सामने देख रहे हैं रोड खराब है। खराब तो हर जगह होता रहता है, ठीक होते रहता है। रोड नाला का कोई बात करता है क्या? रोड नाला तो वही चीजें है खराब होने वाला, वो बनेगा फिर खराब होगा फिर बनेगा। रोड नाला खराब है तो क्या हो गया? खेसारी यादव पर क्या बोलेंगे आप? क्या बोलेंगे? वो तो बोले थे कि जीत रहे हैं हम, 5 लाख से प्लस से वोट आएगा। रैली में 6 लाख वोट आया था उनको, 6 लाख रैली में उसका लोग था, फिर हार कैसे गया? चुनाव के रैली में 6 लाख वोट आपने खेसारी लाल को जहाँ भी लोग बुलाते हैं जी, किसी भी समय भीड़ हो जाता है, किसी भी समय तो भीड़ होता है जी। उसको देखने के लिए, उसका सुनने के लिए भीड़ होता है, कोई वोट देने के लिए भीड़ थोड़े होता है। आइए बैठिए, वोट देने के लिए भीड़ थोड़े हुआ था, देखने के लिए भीड़ हुआ था। लोग देखने और सुनने के लिए भीड़ होता है, वोट देने के लिए नहीं। वोट देने के लिए भीड़ थोड़े होता है। आप भी मानते हैं कि वो वोट देने के लिए भीड़ नहीं था? नहीं, वोट देने के लिए भीड़ रहता तो वोट मिलता नहीं, ऐसा थोड़े होता है। रोहिणी आचार्य को आज घर से बाहर निकाल दिया गया, उन्होंने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव हमें बाहर निकाला है। देखिए, रोहिणी आचार्य का जब से सबसे बड़ी अहम भूमिका है, रोहिणी आचार्य का जिस दिन शादी कर दिए जी, उसी दिन घर से बाहर उसको इज्जत निकाल दिया जी। आज वो घर में है इसलिए कि लालू जी का बेटी है, वो दिया है क्या? सब बेटी आकर के उसके घर में रहे, तो आपस में कभी मोटापा होता है जी। जब लोग हारता है तो किसी भी तरह का घर में हुज्जत हो जाता है थोड़ा बहुत, तो आपके कारण से हारा तो आपके कारण से हारा, इस ढंग का छोटा मोटा घरेलू झंझट होती है। तो उसमें जो है कुछ हो गया होगा, तो घर से जा रही है, निकालने का क्या मतलब है? जा रही है अपना घर, जा रही है अपना घर। अच्छा, उसका अपना घर है ना भाई। वो तो सीधा आरोप लगा रहा है कि तेजस्वी यादव ने हमें घर से बेघर कर दिया। अरे गुस्सा में माँ पर आरोप लगाता है बेटा, बेटा पर माँ आरोप लगाता है, तो क्या हो गया? वो माँ बेटा छूट जाएगा क्या? अरे बाप बेटी छूट जाएगा, तेजस्वी से भाई बहन छूट जाएगा? ऐसा कभी हुआ है किसी को? थोड़ा सा हो जाता है। तो एक बात अगर कोई भी होगा तो मीडिया वाले उसको हाईलाइटेड करते हैं, और कोई बात तो नहीं। वैसा तो हर घर में होता है, किस घर में नहीं होता है? ये तो होता है। सोशल मीडिया पर पोस्ट हो रहा है कि बिहपुर में नाव में छेद हो गया है। हो गया तो हम लोग मानिए रहे,
नाव में इसलिए छेद डूब गया, क्या सही है? बोलते हैं नाव में, पानी वाला नाव में छेद होने से डूबता है, उसका उदाहरण दिया गया। ये पानी का नाव थोड़े था जो छेद वो तो हो आप गया। इलेक्ट्रॉनिक नाव दिखा रहे थे रोड पर चला के, हाँ, तो उसमें छेद कैसे हो गया? बोलते हैं जनता ने जो चाहेगा वो इलेक्ट्रॉनिक रे या जो रे, जनता ने छेद किया। आप मानते हैं जनता ने छेद कर दिया? तब क्या, जनता मालिक है? क्यों कार्यकर्ता छेद नहीं कर सकता है? नहीं, जनता मालिक है, कार्यकर्ता से कुछ होने वाला नहीं है। जनता अगर चाह लेगा तो किसी को सराखों पर पहुंचा देगा, और वो चाह लेगा तो उसको जमींदोज कर देगा। जनता का राजनीति करने वाले कभी नहीं अपने को बरका समझ सकता है, जनता बरका है। आपके कार्यकर्ता में कहीं कोई दिक्कत नहीं था? कहीं कार्यकर्ता में सामंजस्य आपस में बैठा था? बिल्कुल कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, कार्यकर्ता का कोई दिक्कत नहीं था? कहीं कोई दिक्कत नहीं। नमस्कार, आप देखें हमारे नारायणपुर के पूर्व मुखिया भोपाल यादव उर्फ नरेंद्र कुमार यादव जी को महागठबंधन के बारे में विशेष बातचीत करने के लिए। नमस्कार।